हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 2014 का ये केस है, जिसने 498 ए जो हमारा था डॉबरी से रिलेटेड आईपीसी में सेक्शन, उसके प्रोसीजर को बोले तो बहुत बदल के रख दिया। पहले 498 का बहुत मिसयूज होने लगा था। एक एफआईआर के दर्ज होने पर ही पूरी पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी। लेकिन अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ने बहुत बड़ा चेंज ला दिया। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या ये पूरा केस था। कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हुआ 2 जुलाई 2014 को। अ, और अगर बेंच की बात करें तो यहाँ पे थे जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद और जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष थे। फैक्ट थे इस केस के, अरनेश कुमार का विवाह 1 जुलाई 2007 को श्वेता किरण से हुआ था। पत्नी ने आरोप लगाया था कि 8 लाख रुपए दहेज की मांग, कार, एसी, टीवी आदि की भी मांग की गई है। दहेज न मिलने पर प्रताड़ित किया गया है और घर से निकाल दिया गया है। एफआईआर दर्ज हुई आईपीसी की धारा 498 ए और डावरी प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। इशू क्या आया इस केस में कि क्या पुलिस केवल एफआईआर दर्ज होने या आरोप लगने के आधार पर तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है। तो जजमेंट क्या आती है सुप्रीम कोर्ट की, गिरफ्तारी कोई रूटीन प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ एफआईआर होने से गिरफ्तारी नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिसीजन दिया कि जो गिरफ्तारी है वो कोई रूटीन नहीं है, प्रक्रिया नहीं है। एफआईआर होने पर गिरफ्तारी आप नहीं कर सकते। पुलिस को पहले ये देखना होगा कि क्या गिरफ्तारी आवश्यक है, क्या आरोपी भाग सकता है, क्या वह साक्ष्य मिटा सकता है, एविडेंस को मिटा सकता है, क्या वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है, या क्या वह अपराध दोहरा सकता है। यदि ऊपर वाले सभी प्रश्नों में अगर नो है तो गिरफ्तारी नहीं होगी। यानी कि जो एक्यूज्ड है वो, उसकी गिरफ्तारी क्या इतनी इम्पोर्टेंट है, क्या वो आपको लगता है कि वो भाग जाएगा या एविडेंस को मिटा देगा या फिर जो भी गवाह हैं उनको प्रभावित कर सकता है या रिपीट कर सकता है क्राइम को। अगर इन सबके आंसर नो हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं कर सकता तो गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। इम्पोर्टेंट डायरेक्शन क्या आई, तो सीआरपीसी की धारा 41 का पालन अनिवार्य है। पुलिस अधिकारी को लिखित रूप से कारण दर्ज करने होंगे कि गिरफ्तारी क्यों आवश्यक थी। धारा 41 ए सीआरपीसी नोटिस ऑफ अपीयरेंस है। यदि गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है तो आरोपी को पहले नोटिस दिया जाएगा। यदि वह नोटिस का पालन करता है तो सामान्यतः गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी, मजिस्ट्रेट बिना सोचे समझे रिमांड नहीं देगा। उसे देखना होगा कि पुलिस ने धारा 41 की शर्तें पूरी की है या नहीं। यह निर्णय सिर्फ 498 ए तक सीमित नहीं है, उन सभी मामलों पर लागू होता है जिसमें अधिकतम सजा 7 वर्ष तक है और जहां गिरफ्तारी के लिए धारा 41 सीआरपीसी अब जो कि बीएनडब्ल्यूएस में समकक्ष प्रावधान लागू होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, अरेस्ट इज नॉट मैंडेटरी मियरली बिकॉज इट इज लॉफुल, इट मस्ट ऑल्सो बी नेसेसरी। सिर्फ इसलिए कि कानून गिरफ्तारी की अनुमति देता है, इसका मतलब यह है नहीं कि हर मामले में गिरफ्तारी आवश्यक है। यानी जब भी कोई एफआईआर होती है तो इन्वेस्टिगेशन होएगी। अब जब क्वेश्चन आएगा अरेस्ट का, तो अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इश्यू किया जाएगा नोटिस 41 ए, नोटिस ऑफ अपीयरेंस है, जो एक्यूज ज्वाइन करेगा इन्वेस्टिगेशन को, और कोई अरेस्ट नहीं होगा। बट अरेस्ट हो सकता है कब, जब रिकॉर्ड रीजन इन राइटिंग हो अंडर सेक्शन 41 ए बी में, सॉरी 41 1 बी में, देन वो अरेस्ट हो सकता है और प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट ये करना होगा। अब इसको याद करने की ट्रिक है, अरनेश की स्पेलिंग है ARNESH। ए से आप अरेस्ट नॉट ऑटोमेटिक, आर से रीजन रिकॉर्डेड करना होगा, एन से नोटिस 41 ए का, ई से एविडेंस प्रोटेक्शन, एस से सेक्शन ऑफ 41 कंप्लायंस, एच से ह्यूमन लिबर्टी प्रोटेक्टेड। तो मेनली ह्यूमन लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया गया है यहाँ पे। इम्पोर्टेंस इस केस की ये है कि ये आर्टिकल 21 यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और अनावश्यक गिरफ्तारियों पर रोक लगाता है। अननेसेसरी जो भी आपकी अरेस्ट था उस पे ये रोक लगा रहा है। पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग पर नियंत्रण
करता है और निष्पक्ष जांच व न्याय प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। रिमेंबर जो आपको रखना है वो यही है कि लिबर्टी रूल है और अरेस्ट एक्सेप्शन है। आई होप आप सबको ये केस समझ आया होगा। थैंक यू।